हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूँ आज की सेशन में। और बच्चों, आज हम बात करेंगे आपके ट्यूटर मार्क असाइनमेंट सबमिशन के लास्ट डेट के बारे में कि आखिर टीएमए का लास्ट डेट क्या है। भाई, बहुत सारे बच्चों को ये बात ही नहीं पता है कि क्या वो टीएमए सबमिट कर सकते हैं। वो कहते हैं सर, क्या मैं टीएमए सबमिट कर सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, अभी तक तो टीएमए हमने सबमिट ही नहीं किया है। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर, मिस हो गया है, क्या कोई लास्ट डेट है, या लेट फाइन कितना पैसा लगेगा। इतने सारे सवाल पे मुझे लगा कि एक वीडियो बना के देना चाहिए आपके लिए, और ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसी कुछ बातें जिसको फॉलो करके आप अपने टीएमए के मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की सेशन में। टीएमए होता क्या है। देखिए, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम इसके सिलेबस को लेकर आए बच्चों, इसका सिलेबस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसके इंग्लिश के सिलेबस को लेके आता हूँ। तो आप एक तरफ देखिए, 40% सिलेबस जो आपको दिख रहा है ट्यूटर मार्क असाइनमेंट का दिख रहा है, और दूसरी तरफ आपको 60% सिलेबस दिख रहा है पब्लिक एग्जामिनेशन यानी पीई सिलेबस, पीई चैप्टर्स कहते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टीएमए एंड पीई चैप्टर्स। देखिए, डिजाइन ऐसा किया गया है कि 60% सिलेबस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में। बट आपके जो 40% है ना, ये 40% आपके असाइनमेंट में केवल पूछे जाएंगे। और हर सेशन में क्वेश्चंस को दे दिया जाता है जो केवल इन्हीं टीएमए के चैप्टर्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो घर पे आपको पूरा टाइम मिलता है। आप इनके आंसर्स को गूगल की हेल्प से, बुक की हेल्प से लिख सकते हैं, या आप चाहें तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे वेबसाइट या हमारा ऐप जीसीसी एनआईएस क्लासेस से लिख सकते हैं। उसको लिखने के बाद क्या करना होता है, उसको एक फाइल बनानी होती है जो 5 MB से छोटा होना चाहिए, और उसे अपने एनआईएस स्टूडेंट लॉगिन पे जाके डैशबोर्ड पे सबमिट करना होता है। बस इतने छोटे से काम करके आप टीएमए के मार्क्स को अपने रिजल्ट में ऐड कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये टीएमए किन के लिए होता है। देखिए, अगर आप अप्रैल 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, और अगर आपने अपना एडमिशन 5 सब्जेक्ट से लिया होगा, यानी फ्रेश एडमिशन लिया होगा, क्लास 10th के बिहाफ पे लिया होगा, तो आपको टीएमए देना है। या आप पुराने सेशन के हैं, किसी वजह से टीएमए सबमिट नहीं कर पाए थे, तो ऐसे में आप भी टीएमए को सबमिट कर सकते हैं। टीएमए के कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा मैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा क्या लास्ट डेट रहने वाला है टीएमए का, जिसके अंदर ही आपको टीएमए सबमिट करना है। एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाता हूँ टीएमए एक्सटेंशन डेट का। लिखा है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन द रिक्वेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस रीजनल सेंटर्स ऑफ एनआईएस, द लास्ट डेट फॉर सबमिशन अपलोडिंग ऑफ ट्यूटर मार्क असाइनमेंट टीएमए by the learner has been extended up to 27th February 2026 Friday without late fee। तो बिना लेट फाइन के आप 27 से पहले तक अपने टीएमए को सबमिट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि बहुत सारे बच्चों ने टीएमए लिखा नहीं है। अब उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि टीएमए लिखने में हमें क्या करना है। क्या केवल आंसर्स को कॉपी पेस्ट मार देना है? वो तो करना ही करना है अपने हैंड रिटन में। बट जो आपका फ्रंट पेज होता है उस पे सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा। लाइक इंग्लिश है तो इंग्लिश लिखेंगे, उसका कोड लिखेंगे। हर सब्जेक्ट का कोड होता है, गूगल पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये आपके पास अगर बुक होगा, उस बुक पे लिखा होगा, जैसे 301 कोड होता है, सब्जेक्ट कोड। एंड देन आपका नाम क्या है, आपका फादर नेम क्या है, एंड देन आपका एड्रेस क्या है, फिर आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कोड, सेशन कौन सा आपका है, एंड देन आपका स्टडी सेंटर का नाम क्या है और उसका कोड क्या है। तो जो आपका आईडी कार्ड होता है ना, उसके बैक में स्टडी सेंटर का नाम और उसका कोड मेंशन होता है, एआई कोड के नाम से जानते हैं। इतनी चीजें डिटेल में आपको पहले पेज पे दे देनी है। एंड देन बाकी के जो पेजेज है उसमें क्वेश्चंस आंसर और सही तरीके से अच्छी राइटिंग में आपको देना है। 5 MB से छोटा का आपका फाइल होना चाहिए, नॉर्मली सबमिट करना है। गलतियां कहाँ पर आप करते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो टीएमए को बेचते हैं और उसको काफी मुनाफा कमाते हैं वो बेचने के बाद। बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि उनके मुनाफे के चक्कर में आपका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो एक ही हैंड रिटन को बार बार सारे बच्चों को पहला पेज चेंज करके केवल देते रहते हैं। ऐसे में जो बहुत सारे बच्चे शिकायत आई है कि उनका जो इस बार रिजल्ट आया है, बड़े गंदे गंदे मार्क्स आए हैं, ये टीएमए के मार्क्स मिले नहीं हैं। तो ऐसे में आपको अलर्ट रहना चाहिए, खुद से लिखना है।
कोई दिक्कत आती है तो जो नंबर आपको दिया गया है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो मेन तैयारी करनी है ना, वो मेन तैयारी आपको करनी है किस चीज़ की? तो मेन तैयारी आपको करनी है थ्योरी एग्ज़ाम की। थ्योरी एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम में लगभग बच्चे फ़ेल करते हैं। तो हमारे चैनल पे अलग-अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आपको क्लासेस दे रहे हैं। मैं खुद आपको क्लासेस देने के लिए आ रहा हूँ। और आप हमारे कोर्सेज़ को जॉइन कर सकते हैं, जो हमारे ऐप या फिर वेबसाइट जीसीसी एंड आईओएस क्लासेस में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे ये कहूँगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर जॉइन कीजिएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि वहाँ पर सबसे पहले हम आपको अपडेट देते हैं। ऐसे ही अपडेटेड रहने के लिए हमसे जुड़े रहिए, हमसे बने रहिए। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा होगा। कोई भी डाउट अगर आपके मन में रह जाता है या कुछ आपको नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। याद रखना, आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, क्योंकि इस जर्नी में बहुत चैलेंज आएगा और हर चैलेंज पे हमारी टीम और हमारा चैनल आपको काम आएगा। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।